हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर स्टडी ब्लॉग। मेरा नाम युवराज सिंह है और मैं यूपीएसआई की तैयारी कर रहा हूँ। ये मेरा यूपीएसआई तैयारी का 8वां दिन है। सबसे पहले अपनी स्टडी टेबल की साफ़ सफाई करके अपनी कुर्सी की पेटी बांध कर बैठ जाता हूँ ताकि मैं जल्दी उठ ना सकूँ। सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट के साथ अपनी टू डू लिस्ट बनाएंगे। आज का मोटिवेशनल कोट है, संघर्ष का हर क्षण आपको मजबूत बनाता है। सफलता उसी के कदम चूमती है जो रुकता नहीं है। आज की टू डू लिस्ट में मेरा मॉर्निंग में जैसे रचनाएं, विलोम, पर्यायवाची, स्क्वायर, क्यूब, टेबल एंड फ्रैक्शन, ये तो मैं डेली करता हूँ। आज मैथ में रेशियो की क्लास करूँगा और परसेंटेज की प्रैक्टिस करूँगा। हिंदी में लिंग चैप्टर कंप्लीट करेंगे और संधि की प्रैक्टिस करेंगे। रीजनिंग में आज डायरेक्शन की क्लास करेंगे। आज डायरेक्शन ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद करूँगा बाद में ब्लड रिलेशन। जीके में मेरा इकोनॉमी में 5 ईयर प्लान चल रहा है और पॉलिटी में मैं आर्टिकल 1 लाइनर लिख रहा हूँ। उसके बाद मैं प्रैक्टिस भी बुक से करता हूँ। मूल विधि में सूचना का अधिकार है और आज 30 मिनट कैलकुलेशन भी करूँगा। मॉर्निंग में आज वर्ग हमने किए हैं 50 तक और क्यूब किए हैं 40 तक, फ्रैक्शन 1/40 तक किए हैं और उसके बाद टेबल की हैं 27 तक। फिर कैलकुलेशन 30 मिनट करने के बाद अब बताएंगे साहित्य में 2 रचनाकारों की रचनाएं। जैसे पहले हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी है त्रिधारा, मुकुल, झांसी वाली रानी, वीरों का कैसा हो वसंत। बाल कृष्ण भट्ट ये हैं दूसरे रचनाकार, इनकी है नूतन ब्रह्मचारी। पुरस्कारों में आज साहित्य अकादमी पुरस्कार के स्टार्टिंग के 10 पुरस्कार बताएंगे। सबसे पहले पुरस्कार हिम तरंगिनी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में मिला था। पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए वासुदेव शरण अग्रवाल को 1956 में मिला था। बुद्ध धर्म दर्शन आचार्य नरेंद्र देव को 1957 में मिला था। मध्य एशिया का इतिहास राहुल सांकृत्यायन को 1958 में मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर को 1959 में मिला था। कला और बूढ़ा चांद सुमित्रा नंदन पंत को 1960 में मिला था। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा को 1961 में मिला था। कलम का सिपाही अमृत राय को 1963 में मिला था। आंगन के पार द्वार अज्ञेय को 1964 में मिला था और रस सिद्धांत नगेंद्र को 1965 में मिला था। ये 10 स्टार्टिंग के साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं। मैथ में रेशियो की क्लास यूट्यूब से करके फिर उसके बाद मैथ की प्रैक्टिस की। उसके बाद मैंने फिर हिंदी में संधि को पहले रिवाइज करके फिर लिंग चैप्टर कंप्लीट अपना किया। उसके बाद मैंने संधि के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन बचे थे उनको मैंने प्रैक्टिस किया। उसी के बाद रीजनिंग में आज डायरेक्शन चैप्टर मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद रीजनिंग का पूरा चैप्टर डायरेक्शन का रिवाइज भी कर लेंगे। आज मेरा रीजनिंग का जो डायरेक्शन का चैप्टर था पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज मैंने जो टाइप किए हैं जैसे फाइंड वन डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वन, ये हो गया टाइप। और ये कोडेड डायरेक्शन से क्वेश्चन आ जाता है। और ये है क्वेश्चन बेस्ड ऑन हेड स्टैंड मतलब शीर्षासन से। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन प्लेइंग ऑफ कार्ड्स मतलब ताश जो होते हैं उससे। और बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ स्मोक से जो होता है, ये हो गया। ये सारे क्वेश्चन हो गए। और नेक्स्ट है बेस्ड ऑन टर्न। डायरेक्शन के ये सारे नोट्स हैं और ये टोटल जो टाइप हैं ये 13 टाइप हैं। ये इतने मेरे नोट्स बन चुके हैं। 5 ईयर प्लान का ये चौथा 5 ईयर प्लान है जो 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक हुआ। बेस्ड ऑन गॉडगिल मॉडल पर था। फोकस्ड ऑन सेल्फ रिलायंस। 1969 में लीड बैंक स्कीम आई और 1969 में ही MRTP एक्ट पास हुआ। इसका मतलब है मोनोपॉलिसी रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, इंदिरा गांधी जी ने किया। 1973 में फेरा एक्ट पास हुआ जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है और टारगेट ग्रोथ था 5.7%। एक्चुअल ग्रोथ जो हुआ था 3.3% हुआ था। फिफ्थ जो 5 ईयर प्लान था 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979 तक हुआ। गरीबी व महंगाई पर ध्यान था इसमें। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ और देश बचाओ का नारा दिया था इसी प्लान में।
25 जून 1975 में थर्ड नेशनल इमरजेंसी लगाई गई, इंदिरा गांधी ने लगाई थी। 2 अक्टूबर 1975 को पहली आरआरबी ऑफ इंडिया मुरादाबाद यूपी में प्रथमा बैंक खोली गई। टारगेट ग्रोथ जो रेट थी 4.4% थी, एक्चुअल ग्रोथ रेट जो थी 4.8% थी। 1 अप्रैल 1979 से 31 मार्च 1980 तक एनुअल प्लान था और छठवां 5 ईयर प्लान जो था 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक था। फोकस ऑन मॉडर्नाइजेशन 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी ने किया था। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड स्थापित किया गया। 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। 1985 को इंदिरा गांधी आवास योजना चलाई गई थी। टारगेट ग्रोथ रेट था इसमें 5.2% था, एक्चुअल ग्रोथ रेट जो हुआ था 5.7% हुआ था। जो 7th है 5 ईयर प्लान 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक रहा। क्षेत्रीय असमानता पर ध्यान दिया गया। 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया। 12 अप्रैल 1988 में सेबी सेटअप हुआ। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 1989 में जवाहर रोजगार योजना आई, ये सिटी के लिए थी, शहर के लिए थी। 1989 में ही नेहरू रोजगार योजना आई जो गांव देहातों के लिए थी। इसका टारगेट ग्रोथ रेट था 5.0% और एक्चुअल जो ग्रोथ रेट था 6.0% था। आज मैंने 5 ईयर प्लान में 7th 5 ईयर प्लान तक किया है। अब करेंगे नेक्स्ट डे। आज भाग 5 किया है। भाग 5 में है संघ और अनुच्छेद है 52 से 151 के बीच। अनुच्छेद 52 जो है भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। आर्टिकल जो 54 है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल है इसमें। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी पद्धतियां हैं। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या हैं। आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। आर्टिकल 60 में क्या है राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख है। और आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रावधान। आर्टिकल 62 में राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने वाले व्यक्ति का कार्यकाल 6 माह निर्धारित किया गया है इस आर्टिकल 62 में। अब आर्टिकल 52 से 62 राष्ट्रपति हैं। आर्टिकल 63 में है उपराष्ट्रपति का उल्लेख है। आर्टिकल 63 में आर्टिकल 64 में है भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। आर्टिकल 65 में आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे। आर्टिकल 65 में लिखा है। आर्टिकल जो 66 है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी प्रावधान है। आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है। आर्टिकल 68 में क्या है उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने वाले व्यक्ति का कार्यकाल निर्धारित किया गया है, वो 6 मंथ है, 6 मंथ। आर्टिकल 69 में है उपराष्ट्रपति पद की शपथ का उल्लेख है। आर्टिकल 69 आज हमने इतना किया है आर्टिकल 52 से 69 तक। आज की टू डू लिस्ट है मेरी। यूपीएसआई डे 8 चल रहा है मेरा। मॉर्निंग में रचनाएं की, विलोम, पर्यायवाची और ये स्क्वायर, क्यूब, टेबल और परसेंटेज में फ्रैक्शन कंप्लीट किए। और बाद में मैथ में रेशियो क्लास कंप्लीट की। उसके बाद मैंने परसेंटेज की प्रैक्टिस की थी। और हिंदी में लिंग चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया है और संधि की मैंने प्रैक्टिस की थी। अब ये लिंग मेरा चैप्टर जो था ये लास्ट चैप्टर था हिंदी का। अब मैं स्टार्टिंग से फिर सारे चैप्टर करूँगा। रीजनिंग में डायरेक्शन आज कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा वो आएगा ब्लड रिलेशन का। जीके में इकोनॉमी 5 ईयर प्लान किया है और पॉलिटी में आर्टिकल लिखे हैं। मूल विधि आज नहीं हो पाई है। कैलकुलेशन मैंने 30 मिनट की है। ये मेरी आज की टू डू लिस्ट है। आज की जो मैंने टू डू लिस्ट बनाई थी वो मेरी कंप्लीट हो चुकी है, सिवाय एक पॉइंट के। मूल विधि में मैं एक्ट कर रहा हूँ सूचना का अधिकार अधिनियम, वो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि मैंने मैथ की प्रैक्टिस में ज़्यादा टाइम दे दिया था। तो यही था आज का टू डू लिस्ट मेरी। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।